नमस्कार गुरुदेव। हाँ नमस्कार सर। सर अभी जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी आने वाली है, इसके अंदर जो पिछली बार जो पद थे उससे ज़्यादा पद हैं और पिछली बार की वैकेंसी के अंदर जो हमारा पूरा गंगानगर है, इस गंगानगर में सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन है वो हमारे यहीं से हुए। सबसे ज़्यादा क्या सर, केवल यहीं से हुए होंगे। तो सर इस बार जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो भर्ती आ रही है, इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहोगे और यहाँ से कितने बच्चे लगने की उम्मीद है? हाँ सर, आपने सही बताया। जो पिछली बार जो वैकेंसी थी वो 430 पोस्टों पे थी और इस बार जो वैकेंसी है वो 1100 पदों पे है। बिल्कुल सर। और गवर्नमेंट ने एग्जाम डेट पहले ही फाइनल कर दी है, अभी मार्च में एग्जाम होने वाला है। बिल्कुल सर। तो बच्चों के पास में टाइम भी काफ़ी पड़ा है। बिल्कुल सर। और सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होगा जो टाइम से ही किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करे। बिल्कुल सर। हाँ, टाइमली वो तैयारी करेंगे तो उनको रिवाइज करने या रिवीजन करने का जो समय है वो भी मिल जाएगा। बिल्कुल सर। तो जिससे सिलेक्शन होने में बहुत आसानी होगी। बिल्कुल सर। और रही बात हमारे सिलेक्शन की, पिछली बार अपने गंगानगर में अपनी एकेडमी से 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। बिल्कुल सर, मैंने देखा भी था। हाँ जी। और इस बार हमारा प्रयास ये है कि हमारे पास में जितने भी स्टूडेंट हैं कि जो हमारा जो सिलेक्शन है वो लगभग 50% हम प्रयास कर रहे हैं कि हम 50% से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन 50% सर। हाँ जी। बहुत बढ़िया सर। अच्छा अच्छा। तो सर ये बताइए कि जो बच्चा है उसको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए सर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि एग्रीकल्चर में पढ़ना क्या है। वो जैसे जियोग्राफी को देखते हैं या इतिहास को देखते हैं वो पढ़ते हैं। क्या सर ये जो आर्ट वाला सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है या एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में थोड़ा बच्चों को बताइए सर। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सर, क्योंकि जो सिलेक्शन होना है तो जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है, जो 100 क्वेश्चन आने हैं उसमें 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आएंगे और 25 क्वेश्चन राजस्थान जीके के और 15 क्वेश्चन हिंदी के। तो जिन भी बच्चों का प्रॉपर मतलब जो तीनों सब्जेक्ट हैं उनको अच्छी तरह से कवर करने। बिल्कुल सर। तो अपनी एकेडमी के अंदर जो तीनों सब्जेक्ट हैं वो स्पेशलिस्ट करवा रहे हैं। बिल्कुल। और हम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमारे जो पढ़ाने का जो पैटर्न है वो अलग है। नहीं सर, यहाँ बच्चों को मैंने कई बच्चों से पूछा भी था, कहते सर यहाँ जबरदस्त पढ़ाते हैं। तो जबरदस्त में आप सर क्या पढ़ाते हैं? हाँ देखो, जो भी चीज़ प्रैक्टिकली हम ज़्यादा फॉलो करते हैं, प्रैक्टिकली बच्चों को ये चीज़ें कवर करवाई जाए। यहाँ किताबी भाषा नहीं पढ़ाई जाती है। किताबी भाषा नहीं है, जो जैसे एज टीज है, आप जो भी किताब है वो आपने छाप दी वही बच्चों ने, ऐसा नहीं। और उसके अलावा जो हमारा जो क्वेश्चंस का जो पैटर्न है उसमें हम सभी टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं उसके अकॉर्डिंग ये सारे चीजें बच्चों को करवाई जाती है। और सर टेस्ट का क्या शेड्यूल रहता है यहाँ, टेस्ट वगैरह? हमारा जो टेस्ट है वो मंडे को रहता है। बिल्कुल सर। और बाकी जैसे संडे को टेस्ट रहता है। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि एक बच्चे को एक दिन का टाइम भी मिल जाता है। बिल्कुल सर। और हम भी और जो क्वेश्चंस हैं वो हम बना सकते हैं, बट बेटर से बेटर। बिल्कुल, संडे के दिन को संडे को हम यूटिलाइज करते हैं। अच्छा यूटिलाइज करते हैं भी अच्छा, जो क्वेश्चंस हैं वो बनाएं। बिल्कुल सर। सर बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर भी और अच्छी जानकारी दी सर। सर जो एग्रीकल्चर के बच्चे हैं, जैसे 12th कर लिए, जिनके पास 12th में एग्रीकल्चर थी, वो किस किस चीज का फॉर्म भरवा सकते हैं, थोड़ा ये बताइए। हाँ जी। जिन भी बच्चों ने एग्रीकल्चर स्ट्रीम ली है वो 12th करने के बाद में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की उसकी तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए 18 साल एज होनी चाहिए और आपके पास में 12th एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होना चाहिए। और जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, तो उसके बाद जैसे अपने जो सहायक कृषि अधिकारी है उसकी पोस्ट आती है, उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और अपने जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वहाँ पे फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी आती है, उसके लिए भी जो एग्रीकल्चर वाले हैं वो एलिजिबल है। और बैंकिंग सेक्टर के अंदर हर साल जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है उसकी वैकेंसी आती रहती है। हर साल आती है? हाँ, हर साल अच्छी पोस्ट आती है, हर साल उसकी पोस्ट आती है। सर इसमें काम क्या रहता है, थोड़ा ये बताइए। हम थोड़े हमारे को बच्चों को भी ये पता लगे ना भी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हाँ जी सर
जितनी भी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं या गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, बिल्कुल सर, उनको किसानों तक आसानी से कैसे पहुंचाया जा सकता है। बिल्कुल सर। और जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं भी किसानों की जो समस्याएं हैं, जैसे सर मैं आपको बता, जैसे मेरा मानना है सर, जैसे कि पेड़ पौधे हैं या कोई पौधा, उसमें कौन सी बीमारी लगती है, उनसे राहत इन्हीं का ही काम होता है सर। हाँ, जो नई एग्रीकल्चर नई खोज साइंटिस्ट करना। हैं भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो नया इनोवेशन है, बिल्कुल सर। उनको किसानों तक आसानी से पहुंचाना। दवाई कैसे डालनी चाहिए ना। तो सर बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, तो ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप भी इस वीडियो को देखें पहले, अच्छा लगे तो शेयर करना, अच्छा नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। जय हिंद, जय भारत।